नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 37। जी हाँ, जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 37 यानी कि 37 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप भाई बहन और गृहिणियों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बेहतरीन है दोस्तों। और सभी एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट होता है, आप भी जानते हैं। किसी भी परीक्षा को देंगे तो स्टैटिक जीके तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसमें सभी वीडियोस में 100 क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस पार्ट को देखने के बाद में आपके 3700 क्वेश्चन बिल्कुल उंगलियों पे हो जाएंगे। सभी वीडियोस 20-20, 22-22 मिनट की हैं, उनको आप स्पीड बढ़ा के भी बहुत जल्दी देख सकते हैं। लेकिन आपको देखनी है सभी वीडियोस हैं, क्योंकि इन सभी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि वो प्रश्न जो आज तक आपसे परीक्षा में छूटते रहे हैं। यदि आप इस प्लेलिस्ट को पूरी देख लेते हैं, 37 के 37 पार्ट पूरे देख लेते हैं, तो डेफिनेटली अब आपका परीक्षा में प्रश्न छूटने से बच जाएगा मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण रामबाण वीडियोस रोजाना आपको मिलते रहते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपके पास में सबसे पहले आप पहुँचे। तो दोस्तों, हमने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है उन सभी को आप देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़ जाए। परीक्षा देने से पहले सभी वीडियोस को आप देख डालिए मित्रों। चलते अपने धमाकेदार वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत में लोकपाल, भारत में जो लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो भारत में लोकपाल का विचार है, ये स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भाई ये 11वीं अनुसूची में है दोस्तों। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित है आयरन शब्द, गोल्फ से संबंधित। क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? ये किरण देसाई ने लिखी है। लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसने लिखी? किरण देसाई ने। और माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है आरहान पामुक। जी हाँ, आरहान पामुक जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। आरहान पामुक यानी कि माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक, आरहान पामुक। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और रबड़ जो है केरल में सर्वाधिक पैदा होती है, और ब्राज़ील में, अगर देशों की बात करें तो ब्राज़ील में पैदा होती है। बैटरियों में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, यानी इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया? तो 1989 ईस्वी में जो है उर्दू द्वितीय राजभाषा बनाई गई। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया? तो कबीरदास जी ने जो मगहर में, उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर जो है अपना शरीर त्याग किया। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो 1959 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। और पंचायती राज प्रणाली जो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में शुरू हुई थी। चीन द्वारा निर्मित ग्वादर अगर बात करता है पंचायती राज प्रणाली पहले कौन से 2 राज्यों में हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो 2 राज्य तो ये हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 1959 में ही हुई थी। चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? तो पाकिस्तान में स्थित है। चीन ने अपना बंदरगाह ग्वादर में बना डाला, और ग्वादर पाकिस्तान में। चीन की साम्राज्यवादी नीति जो है, श्रीलंका में भी इसने ज़मीन जो है पेरोल पे ली है, और उस पर भी इसने जो क्या कर रखा है, निर्माण कर रहा है, अपने बेस बना रहा है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जो है जाने जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। जी हाँ, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और इसके बाद में मोहम्मद गोरी जो दिल्ली क्षेत्र पर जो है बैठ गया था। आगे कृष्णदेव राय, सॉरी दोस्तों, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो केरल का। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कृष्णदेव राय रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो कृष्णदेव राय ने लिखा है अमुक्त माल्यद, और ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है।
और दोस्तों आपको पता होगा कृष्णदेवराय के यहाँ पर ही तेनालीराम रहते थे। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना कौन सा मंदिर है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो नमूना वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। लिंगराज महल कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज महल मित्रों। और दोस्तों राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो श्रावण बेलगोला में, कर्नाटक में जो स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। बगदाद किस नदी के किनारे पर? तो टिग्रिस नदी के किनारे पर है बगदाद। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित? तो नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर ऊंचा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की जो अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो IRDA के द्वारा जो है बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना 1999 में जो है कार्यान्वित की गई थी। 1999 में अन्नपूर्णा योजना। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 क में अब पहुंचा दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में जो संपत्ति का अधिकार हो गया है। इससे पहले ये मूल अधिकारों में शामिल था। इससे पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार हटने से मूल अधिकार केवल 6 रह गए। और दोस्तों आपको बता दूं मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से। और मूल अधिकार जो कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहाँ से? जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो लखनऊ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा भी जाता है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार यानी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे मित्रों। और जो रोलेट एक्ट जो काला कानून बनाया था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसमें सभी जो सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका बहिष्कार किया गया। और इसी के चक्कर में जो है लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गई, जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। और उनका बदला लेने के लिए जो है सरदार भगत सिंह ने जो है लाहौर में असेंबली पे बम डाल दिया था, जिसमें सैंडर्स की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये जो है कांग्रेस का जो प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने जो है एकमात्र गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन गांधी ने केवल दूसरे में लिया था। और जो इंग्लैंड में जाके ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की जो है का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी? तो मेघवर्मन ने जो है समुद्रगुप्त से, जी हाँ समुद्रगुप्त से जो है बोधगया में भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। तो बोधगया में जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे, जी हाँ दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे वो अपना पूजा पाठ करते थे। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में जो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर, कलिंग यानी कि उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, पर जो आक्रमण किया था। और जो अशोक थे वो 268 ईस्वी में उनका जो है 268 ईसा पूर्व में जो उनका राज्याभिषेक किया था। और 261 ईसा पूर्व में जो उन्होंने अटैक कर दिया था कलिंग पर मित्रों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने जो है करवाया था। ये कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट जो राजा थे। कि संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो ये सालार जंग का जो संग्रहालय है इसको विश्व कला संग्रहों का जो भंडार कहा जाता है, सालार जंग संग्रहालय को। स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में जो है स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम स्थित है। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो डेनमार्क का जो है अभिन्न अंग है संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो का द्वीप। भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दामोदर नदी पर हुआ।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नासिक से निकलती हैं, महाराष्ट्र में। विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजेड की अवधारणा किस देश में जो पहले शुरू की गई थी? तो चीन में सबसे पहले एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जेड की अवधारणा शुरू की। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में ऋण नियंत्रण का काम करता है मित्रों। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया था ये जो। और अगर बात करें एसबीआई की तो 1955 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का। एसबीआई जो विश्व में सबसे बड़ा जो बैंक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये निर्विरोध जो चुने जाने वाले एकमात्र जो है राष्ट्रपति थे। विधानसभा और विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने जो है अनिवार्य हैं? तो 2 अधिवेशन जरूरी होने चाहिए, क्योंकि 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम जो है 6 महीने का गैप हम दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के जो नामांकन का नियम है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका जो है ये संविधान की व्याख्या करती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। पुस्तक द रोड अहेड के लेखक हैं बिल गेट्स। द रोड अहेड के लेखक हैं बिल गेट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लूसाने स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान का जो वर्तमान संगीत में धुन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जो है जाता है। कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो है इंडियन आर्मी के सिपाही थे। कैप्टन जो है राम सिंह ठाकुर, इन्होंने जो राष्ट्रगान की जो वर्तमान संगीत में धुन है वो बनाई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं तो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं अमिताभ घोष। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण। जी हाँ, कंडेंसेशन के कारण कुहासा हो जाता है। भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कुल भूमि है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वन क्षेत्र में आता है। किस नदी के किनारे नासिक शहर है? तो ये जो गोदावरी नदी के यानी वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को जो है पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। और आपको पता होगा कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया था और मर गया था। उसके बाद में हुमायूं जो था सीढ़ियों से गिर के मर गया था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। उसके बाद में जो अकबर था वो अंगूठा टेक शासक था। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने में पहली बार अवैध घोषित किया? तो ये जो है बंद नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आम लोगों को असुविधा होती है। ये केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बंद नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पे जो है बंद का आह्वान नहीं किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने बंद को जो है अवैध घोषित किया। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो रिपन के टाइम में जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया गया था मित्रों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। और सवेहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। जी हाँ, दास कैपिटल लिखी है और रिपब्लिक लिखी है प्लूटो ने। सवेहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण जो किया ये कार्ल मार्क्स ने किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर तक मार करती है। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो 1780 में जो पहला अंग्रेजी अखबार था उसका नाम था द बंगाल गजट। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में जो अधिमिलन किया? तो 15 अगस्त 1947 को जो है हैदराबाद ने जो है जो मिलन किया और ये ज़बरदस्ती किया गया। सेना के बल पर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे
जो राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख बना दिए गए थे। पुस्तक बैंकर टू द पुअर, बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस जो है ये बैंकर टू द पुअर का लेखक हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में जो मानव शरीर में आयोडीन संग्रहित होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में स्थित है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 933 है 2011 की गणना के अनुसार जो भारत में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश में है? तो भारत में। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे, और भारत में भी सर्वाधिक होता है गुजरात में। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की जो है मेज़बानी मलेशिया करता है। मित्रों, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार डेविड वारेन ने किया था। डेविड वारेन ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार कर दिया। कमाल कर दिया डेविड वारेन ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार करके। अमृतसर की संधि किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो ये जो है नागालैंड के जो राज्यपाल का व्यवस्था और कानून में विशेष उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 371 के संदर्भ में। वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन था जो है फखरुद्दीन अली अहमद। 1976 में जब आपातकाल लगा था तो फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारा राष्ट्रपति था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था भारत में पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली जो वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, भारत में पुर्तगाली वायसराय था मित्रों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को से फ्रांस में समझ लेना, पुर्तगाली ही समझना। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है डेल रिम्पल। जी हाँ दोस्तों, डेल रिम्पल जो है विलियम डेल रिम्पल, इसने लिखी है द लास्ट मुगल यानी द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी। और ये जो है किसने लिखी है? विलियम डेल रिम्पल ने ये लिखी है पुस्तक। आगे है महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोन बॉर्ग किस देश का है? तो स्वीडन का है। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोर्न बॉर्ग स्वीडन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 17.5%। भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व की जनसंख्या में वो 17.5% है मित्रों। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को जो खड़ा किया था। लेकिन जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। जीतने के बाद में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था महात्मा गांधी के दबाव में, और उसके बाद में बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। पट्टाभी सीतारमैया हार गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो ये जो है हुआ था जहांगीर के यहाँ पर। कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जो है ये लास्ट मैन इन द टावर का लेखक है, अरविंद अडिगा। भारत में 1946 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए बुलाया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था 1946 में। देखिए, लॉर्ड वेवेल था यहाँ पे वायसराय। क्रिस मिशन इसी समय भारत आया था। और पेंथिक लॉरेंस जो उसका क्रिस मिशन नहीं वह था, क्या बोलते हैं, संविधान बनाने के लिए जिसमें बोला गया था। क्रिस मिशन तो 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही जो शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो 1940 में वेवेल ने जो अंतरिम सरकार गठन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था।
WC रैंड कौन था? तो WC रैंड जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। तो WC रैंड जो था ये था पूना प्लेग कमीशन का जो है चेयरमैन, पूना प्लेग कमीशन का जो है चेयरमैन था WC रैंड। इसको चापेकर बंधुओं ने मार दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो निकल गए थे वर्ष 1939 में। उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे चलते, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। और जो है कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठा? तो ये 78 ईस्वी में। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का संस्थापक था, जो राजा था कनिष्क, सबसे ज़्यादा होनहार राजा। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसस। ये जो कुषाण वंश का संस्थापक था। 78 ईस्वी में जो राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए कनिष्क, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ये जो शाहजहां ने जो हिंदी गीतों की रचना की थी। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ला ने जो है राग दरबारी लिखी है मित्रों। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो उपभोग ऋण। विलास वस्तुओं, लग्जरी वस्तु अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो ऋण लेंगे तो उपभोग ऋण उसको बोला जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया है? तो अनुच्छेद 21A या 21K के तहत जो है अब शिक्षा का अधिकार हो गया है 6 से 14 वर्ष के लिए मूल अधिकार। आगे, किस राज्य में 205 एकड़ भूमि 162 रुपये की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दी गई है? तो ये जो है हरियाणा को दी गई है। 205 एकड़ भूमि 162 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा हरियाणा में। यूनेस्को निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो ये किया है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर याद रखिएगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये यूनेस्को ने घोषित किया है। किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने जो घोषित किया है। प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। भारत में किस क्षेत्र में सुल्तान जैनुल आबदीन का शासन था? तो कश्मीर में जैनुल आबदीन का जो शासन था। और कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, जिन्होंने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 61 अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 60 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ ली जाती है। दोस्तों वैसे तो अनुसूची 3 में सभी अधिकारियों की जो शपथ का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, वो अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। अनुसूचियों की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त वीडियो है मित्रों। आपकी सारी अनुसूची क्लियर हो जाएंगी एकदम रगड़ के। महासागर सतह पर, जी हाँ, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप जो है महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर द्वीप। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो 24 कैरेट। लेकिन दोस्तों 24 कैरेट शुद्धतम तो होता है बिल्कुल 100% वाला, लेकिन इसके जो आभूषण बनाने मुश्किल हैं, क्योंकि 24 कैरेट बहुत ज़्यादा मुलायम सोना होता है। यदि इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो हाथ से ही पहनने में ही मिट जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा कठोर किया जाता है। इसमें कुछ जो है कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक ऐसे जो है तत्व मिला के इसको थोड़ा सा जो है इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, फिर ये कठोर हो जाता है, फिर ये बन जाता है 22 कैरेट।
तो हम जो कानों में पहनने वाले आभूषणों का उपयोग करते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं, ना कि 24 कैरेट के। तो दोस्तों, जिस भाई बहन और गृहिणी ने वीडियो को अंत तक देखा है उसके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम है। और आपसे निवेदन किया जाता है कि चैनल पर उपस्थित हर वीडियो को आप देख डालिए। आपकी परीक्षा के लिए महान इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, और चाहे आप जो है SSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी जो वीडियोज़ हैं आपकी परीक्षा के लिए डेफिनेटली दोस्तों रामबाण वीडियोज़ हैं। आपसे निवेदन है कि सभी वीडियोज़ को आप देखें और अपने भाई बहनों और गृहिणियों को सभी को जो है शेयर करें, ताकि ये आपका रॉयल परिवार जो आपके लिए साथ में हमेशा खड़ा है यह और विशाल हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ये 100 क्वेश्चन की जो वीडियोज़ हैं इन सबको देखते रहिए। रोज़ाना एक वीडियो आपको मिलती है और जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।